अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे मरुदुत्पत्ति वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच दैत्यानां दानवानां चागन्धोरवराक्षसामो सर्वभूतो पिशाचानां वसूनां परि पक्षिभिरुधाम उत्पत्तिं निधनं चैव विस्तारात् कथयस्वना एव मुक्तास्तदा सूता प्रत्युवाचर्षि सत्यमं। सूतवाच दिते पुत्रद्वयं जज्ञे कन्या चैका महाबला कस्यापस्यात्मजौ तौ तु सर्वेभ्यः पूर्वजौ स्मृतोः सौत्ये हन्याति रात्रस्य कश्यपस्या स्वमेधिकाः हिरण्यकशिपुर्नामो प्रथितं प्रथगासनम् दित्या गर्वादुनी श्रत्या तत्रासीनः समन्ततः हिरण्यकशिपुस्तस्मात् कर्मणा तेन सा स्मृता। ऋषयः ऊचु हिरण्यकशिपुर्जन्मो नाम चैव महात्मना प्रभावं चैव दैत्यस्य विस्ताराद् ब्रूहि ना प्रभो। सूतवाच कश्यपस्य स्वमेधो भूत पुण्ये वै पुष्करे तदा ऋषिभिर्देवताभिश्च गन्धर्वैरूपशोभिता उत्सृष्टे स्वेच्छा विधिना आख्यानादो यथा विधि आसनान्युपक्रलाप्तानि सौवर्णानि तु पंचवै। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुलस्पदापि त्रीण्यत्र अकूर्चः फलकमेव च अमुख्यार्त्विजस्तु चत्वारस्तेषां तान्युपकल्पयन् क्लिप्तं तत्रासनं चैकं होतुरर्थे हिरण्यं निससाद सगर्भोत्र तत्रासीनः सशंसचाः। आख्यानामानुपूर्वेण महर्षि कश्यपो यथा तं दृष्ट्वा ऋषयस्तस्य नाम कुर्वन्ति वर्धितं हिरण्यकशिपुस्तस्मात् कर्मणा तेन सा स्मृता हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य सिंहिका तस्य चानुजाः राहो सा जननी देवी विप्रचित्ते परिग्रहा हिरण्याकशिपुर्दैत्यश्चत्वारा परमं तपः शतं वर्षो सहस्राणां निराहारो यथा शिराः वरयामास ब्रह्माणं तुष्टं दैत्यो वरेण तु सर्वामरत्वं वधम् सर्वभूतेभ्यः एव हि योगाद् देवान् विनिर्जित्य सर्वदेवत्वमास्थिताः कारयेहामिहैर्वस्य बलवीर्य समन्विता दानवास्त्वासुराश्चैव देवाश्च सहचारिणः भवतुं वसगा सर्वे मत्समीपानुभोजना आर्द्रशुष्कैरवध्यश्च दिवारात्रौ तथैव च एवमुक्तस्तदा ब्रह्मानुजज्ञे सन्तरं वयम्। ब्रह्मोवाच महानयं वरस्तात वृत्तोदिति सुता त्वया एहि दानीं प्रतिज्ञानं भविष्यत्वेवमेव तु दत्वा चाभिमतं तस्मै तत्रैवान्तर्धादथा सोऽपि दैत्यस्तदा सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमं महिम्ना व्याप्य संतस्थे बहुमूर्तिर्मित्रजितो सह एव तपति व्योम्नि चन्द्रसूर्यत्वमास्थिताः सह एव वायुर्भूत्वा चाववो जगति सर्वदा सा गोपालो विपालश्च कर्षकश्च सा एव सा ज्ञाता सर्वलोकेषु मन्त्राव्याख्याकरस्तथा नेता गोप्ता गोपयिता दीक्षितो याजिका सा तु तस्य देवासुरा सर्वे तदा संसोमपायिना एवं प्रभावो दैत्यो सावतो भूयो निबोधत तस्मै सर्वे नमस्कारं कुर्वन्ति ज्यासा एव च हिरण्यकशिपुर्दैत्यै श्लोको गीता पुरातुः हिरण्यकशिपुराजा यामांस निरक्षत तस्यै तदा देवा नमस्कर्मुर्महर्षिभिः तस्यासि नरसिंहस्तु मृत्युर्विष्णुपुराखिल नरात्तु यस्माज्जन्मास्य नरमूर्तिश्च यत् प्रभु तस्मात् स नरसिंहो वै गीयते वेदवादिभिः सागरस्य चावेलायामुच्छ्रितस्तपसो विभु शरीरं तस्य देवस्य ह्यासि देवमयं प्रभो नाम्ना सुदर्शनं चैव विश्रुतस्य महाबला तथा सा बाहुयुद्धेन दैत्येन्द्रं तं महाबलं
नखैर्विभेदो संक्रुद्धो नार्द्रा शुष्का नखा इति हिरण्याक्ष सुता पंच विक्रांता सुमहाबलाः संबरः शकुनिश्चैव अकालनाभस्तथैव च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। महानाभः सुविक्रांतो सुता संतापनस्तथा हिरण्याक्षो सुता ह्येते देवैरपि दुरासदा। तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च दैतेया सगणा स्मृता असाशतानि असहस्राणि निहतास्तारकामयेः। हिरण्यकशिपो पुत्राश्चत्वारासु महाबला प्रह्लादा पूर्वजस्तेषा मनुवा दस्तथा पराः। संह्लादश्चैव ह्यादश्च ह्यादपुत्रो निबोधत सुन्दो निसुन्दश्च तथा ह्यादपुत्रो बभूवतुः। ब्रह्मग्नौ तौ महावीरो मूकस्तु ह्याददायका मारीचः असुन्दपुत्रस्तु ताडकायां जायत। दण्डके निहतासोऽथो राघवेणो बलीयसा मूको अभिनिहतश्चापि कैराते सव्यसाचिना। संह्रादस्य तु दैत्यस्य निवात कवचाकुले उत्पन्ना महता चैव तपसा भाविता स्वयं। अर्यो देवतानां तेजम्भस्य शतदुन्दुभिः तथा दक्षो सुरश्चाण्डश्चत्वारो दैत्यनायका। बाष्कलस्य सुता ह्येते कालनेमे सुताक्षणु ब्रह्माजितक्रतु जिच्चैव देवान्तक नरान्तकौ। ओम नमः शिवाय। कालनेमी सुता ह्येते शम्भोस्तु शृणुता प्रजा राजाजश्चैव गोमश्च शम्भो पुत्रो प्रकीर्तितो। विरोचनस्य पुत्रश्च बलिरेका प्रतापवान् बले पुत्रो शतं यज्ञे राजानः सर्व एव ते। तेषां प्रधानाश्चत्वारो विक्रान्ताः सुमहाबला सहस्रबाहु श्रेष्ठो भूद्वाणो राजा प्रतापवान् कुम्भगर्तोदयो भोजा कुञ्चिरित्येव मादया शकुनी पूतना चैव कन्ये द्वे तु बले स्मृते। बाले पुत्रश्च पौत्राश्च शतशोऽथो सहस्रशा बाले आनाम विख्याता गणा विक्रांत पौरुषा। बाणस्य चेन्द्रधन्वातु अलोहिन्यामुदयपद्यत दितिर्विहित पुत्रा वै तोषयामास कश्यपम्। ताम कश्यपः प्रसन्नात्मा सम्यगाराधीतस्त्वथ वरेणो छन्दयामासो सा चा बभ्रे परं तपः। अथ तस्य वरं प्रादात् प्रार्थितो भगवान् पुनः उक्ते वरे तु सा दुष्टाः दितिस्तं समभासत। मारीचं कश्यपं देवी भरतारं प्राजन्लिस्तदा अहात पुत्रास्मि भगवानादित्यस्तव सानुभिः। सक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितं साहं तपश्चरिष्यामि गर्भमाधातुमर्हसि। पुत्रमिन्द्रवधे युक्तं त्वमेव दातुमर्हसि। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजादित्यं परम दुःखिता एवं भवतु गर्भे तु शुचिर्भव तपोधने। जनयिष्यामि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे पूर्णं वर्षसहस्रं तु शुचिर्यदि भविष्यति। पुत्रं त्रिलोकप्रवरं मनमथं जनयिष्यामि एवमुक्त्वा महातेजास्तथा असमय भवत्तदा। तामालभ्य स्वाभवनं जगामा भगवान् ऋषि अगते भर्तारी सा देवी दिति परमहर्षिता। अकुशप्लावनमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणं शक्रस्तु समुपसृत्य संवादं तं तयो प्रभु। कुशलप्लवन्मागम्य उदितिं वाक्यमभासत शुश्रूषां ते करिष्यामि मानुज्ञां दातुमर्हसि। समधिश्चा हरिष्यामि पुष्पाणि च फलानि च यथा त्वं मन्यसे वत्स शुश्रूषाभिरतो भवाः। सर्वकर्म सुनिष्णातो आत्मनो हितमाचरा वरं श्रुत्वा तु तद्वाक्यं मातुः शक्र प्रहर्षितः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शुश्रूषाभिरतो भूत्वा कालुषेणान्तरात्मना शुश्रूषते तु तां शक्रः सर्वकालो मनुव्रता। फलपुष्पाण्युपादाय समीधश्च दृढव्रता गात्रसंवाहनमकाले श्रमापनयने तथा। शक्रा सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः अकिञ्चित् शिष्टे व्रते देवी तुष्टा शक्रमुवाचः।
प्रीताहम ते सुरश्रेष्ठो 10 वर्षाणि पुत्रका अवशिष्टानि भद्रम ते भ्रातरम द्रक्ष्यते ततः तमहं त्वत्कृते पुत्रो सह दास्ये जयसिणां त्रैलोक्य विजयम पुत्रो भोक्ष्यसे सह तेन वै नाहं पुत्राभिजानामि मद्भक्तिगतमानसम् एवमुक्त्वा दितिसक्रं मध्यम प्राप्ते दिवाकरे निद्रयापहता देवी शिरः कृत्वा तु जानुनी केशान् कृत्वा तु पादस्थान सा सुस्वापचा देवता अद्यस्ताद्यत्यूनाभिर्वै सर्वं तदशुचिं स्मृतं ततस्तामो शुचिं ज्ञात्वा सोतरं तदमन्यत दृष्ट्वा तु कारणं सर्वं तस्य बुद्धिरजायत गर्भं निहन्तु वै देव्या सा हि दोषोऽत्र दृश्यते ततो विवेशदित्या वह्यापुस्थेनोदरं वृषा प्रविश्य चापि तं दृष्ट्वा गर्भमिन्द्रो महौजसं भीतस्तं सप्तधा गर्भं बिभेद रिपुमात्मना सा गर्भो अभिद्यमानस्तु वज्रेण शतपर्वणाः रुरोद सुस्वरं भीमं वेपमाना पुनः पुनः मारोद मारोद इति गर्भं शक्रोभ्याभासत तम गर्भं सप्तधा कृत्वा ह्यैकैकं सप्तधा पुनः कुलीसेनो बिभेदेन्द्रस्ततो दितिर्मुद्यताः नाहन्तव्यो नाहन्तव्य इत्येवं दितिब्रवीत निष्पपात ततो वज्रीः मातुर्वचन गौरवात् प्राञ्जलिर्वज्रसहितो दितिं शक्रोभ्यभासत अशुचिर्देव सुप्तासि पादयोर्गतमूर्ध्वजा तदन्तरमनुप्राप्य गर्भमहन्तारमाहवे भिन्नवानाः मेतं ते बहुधा छन्तुमर्हसि तस्मिंस्तु विफले गर्भे दिति परं दुःखिता सहस्राक्षं दुराधर समवाक्यं सानूनया ब्रवीत मापराधार्गर्भोऽयं यदि ते विफलीकृता नापराधोऽस्ति देवेशो तव पुत्रो महाबला शत्रुर्वधेना दोषोऽस्ति भेतव्यं न चाते विभो अप्रियं तु कृतमिच्छामि श्रेयो गर्भस्य मे कुतः भवतुं मम पुत्राणां सप्त स्थानानि वै दिवि बातस्कन्धानि मान सप्त चरन्तु मम पुत्रका मरुतस्ते तु विख्याता गतास्ते सप्त सप्तका पृथिव्यां प्रथमस्कन्धो द्वितीयश्चापि भास्करे सोमे तृतीयो विज्ञेयश्चतुर्थो ज्योतिषां गणे ग्रहेषु पंचमञ्चैव षष्ठः सप्तर्षि मण्डले ध्रुवे तु सप्तमश्चैव बातस्कन्धाश्च सप्तये तानेते विरेरन्त्वद्य काले काले ममात्मजाः अबातस्कन्धाधिपा भूत्वा चरन्तु मम पुत्रका पृथिव्यां प्रथमस्कन्धम् आमेघेभ्यो या आवह चरन्तु मम पुत्रास्ते सप्तये प्रथमे गणे द्वितीयश्चापि मेघेभ्यः अह सूर्यत प्रहास्ततः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बातस्कन्धो हि विज्ञेयो द्वितीयाश्चरतां गणा सूर्यादूर्ध्वा मधा सोमा दुद्वहोथो सा वै स्मृता बातस्कन्धास्तृतीयश्च पुत्राणां चरतां गणा सोमादूर्ध्वा मधाभ्येक्ष चतुर्था असंबहस्तु साः चतुर्थो मम पुत्राणां गणस्तु चरतां विभो ऋक्षेभ्यश्च तथैवोर्ध्वो मग्राः द्विवाहस्तु यः बातस्कन्ध पंचमस्तु पुत्राणां चरतां गणा ग्रहेभ्यः ऊर्ध्वोपमाशिभ्यः षष्ठो ह्यानुवहश्च यः बातस्कन्धस्तत्र मम पुराणां चरतां गणा ऋषिभ्यः ऊर्ध्वमासो माध्रवं सप्तमो या प्रकीर्तिताः बातस्कन्ध परिवहस्तत्र तिष्ठन्तु मे सुता एतान् सर्वांश्चरत्वे ते काले काले ममात्मजाः अत्वत्कृतेन अचानाम्ना वै भवन्तु मरुतस्तु मे ततस्तेषां तु नामानि अमत्पुत्राणां सत्क्रतो तद्विधय कर्मभिश्चैव सामवेहि पृथक् पृथक् शक्रज्योतिस्तथा सत्याः सत्यज्योतिस्तथा पराः
चित्रस् ज्योतिश्च ज्योतिषमान सुतपाश्चैत्य एव च प्रथमोऽयं गणा प्रोक्तो द्वितीयं तु निबोधत वरिताजित् सत्याजिच्चैव सुसेनासेनजित् तथा असुतमित्रो अह्यामित्रश्च असुरमित्रास्तथा पराः गण एष द्वितीयस्तु तृतीयं च निबोधत धातुश्च धनदश्चैव युग्रो भीमस्तथैव च वरुणश्च तृतीयं च मया प्रोक्तो निबोधता अभियुक्ताक्षिकश्चैव सह्यायश्च गणा स्मृताः ईद्रक चैव तथा याद्रक अससरीद्रुम वृक्षका अमितश्च समतिश्चैव पंचमश्च तथा गणाः ईद्रका च पुरश्चैव नान्याद्रक समचेतना संमितः समवृत्तिश्च प्रतिहर्ता च षड्गणाः। ओम नमः शिवाय। यज्ञश्चित्वास्तु वन सर्वे तथान्ये मानुषा विशा दैत्य देवा समाख्याता सप्तैते सप्तकाः एते ह्युकोन पंचासन मारुतो नामिता स्मृता अप्रसंख्यादास्तदा ताभ्याम द्वितीया सक्रेण चैव वै कृत्वा चैतानि नामानि दितिरिन्द्रमुवाचः बातस्कन्धाश्च चरन्त्वेते भ्रातरो मम पुत्रका विचरन्तु चा भद्रं ते देवै सह ममात्मजा तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरा उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा मातर्भवतु तत्तथा सर्वमेतत्तथोक्तं ते भविष्यति न संशया एवं भूता महात्माना कुमारा लोकसम्मता देवै स भविष्यन्ति यज्ञभाजस्त्वात्मजाः और तस्मात् ते मरुतो देवा सर्वे चेन्द्रानुजावरा विज्ञेयाश्चामरा सर्वे दितिपुत्रास्तरस्विनाः एवं तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने जगमतु स्त्री दिवं दृष्टो सक्रमाभूदगज्वराः मरुता चाशुभं जन्म शृणुयाद्य पठेच्च वादे विजयमाप्नोति लब्धात्मा चा भवत्युत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद 5वां अध्याय मरुदगण की उत्पत्ति वर्णन। ऋषियों ने कहा कि हे महामनासूत जी, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सर्पों, राक्षसों, सर्पभूतों, पिशाचों, वसुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों, लताओं की उत्पत्ति और उनका निधन अर्थात मृत्यु और अंत हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। इस प्रकार कहे जाने पर सूत जी ने ऋषि श्रेष्ठों से कहा। सूत जी ने कहा, दिति को 2 पुत्र उत्पन्न हुए और एक महाबला कन्या ने जन्म लिया। कश्यप के वे दोनों पुत्र सबसे पहले जन्म लेने वाले कहे गए हैं। कश्यप जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय अतिरात्रि याम सौत्या दिन के अवसर पर वह प्रसिद्ध दिति के गर्भ से निकलकर यज्ञ मंडप में स्थित पुरोहित वाले सर्वोच्च आसन पर आसीन हो गया। अपने इस कार्य के कारण ही वह हिरण्यकशिप नाम से स्मरण किया जाता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हे सूत जी, हमें महात्मा हिरण्यकशिप दैत्यराज के नाम, जन्म और प्रभाव को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूत जी बोले कि उस समय पुष्कर में हिरण्यकशिप का ऋषियों, गंधर्वों और देवताओं से शोभित अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस महान यज्ञ में शास्त्रीय विधि सम्मत आख्यान आदि के लिए 5 सोने से बने हुए आसन बनाए गए। वहां पर कुश से पवित्र किए हुए 3 आसन थे। एक पर कुशों की मुट्ठी अर्थात कूंची रखी हुई थी। शेष 4 आसन मुख्य यज्ञकर्ताओं ऋत्विजों के लिए सजाए गए थे। उनमें एक आसन मुख्य होता के लिए स्वर्ण से मढ़ा हुआ बनाया गया था। वह सुवर्ण निर्मित आसन था। वहां पर किसी अन्य आसन पर कश्यप और दिति बैठे हुए थे। उसी समय दिति के गर्भ से निकलकर वह हिरण्यकशिप उस मुख्य आसन पर आसीन हो गया जिस पर मुख्य होता को बैठना था। दिति के गर्भ से निकलकर वह हिरण्यकशिप गर्भ के साथ आसीन हो गया और वहां से वेद आदि का व्याख्यान करने लगा। उसने उसी प्रकार वेदों के अतिरिक्त आख्यान करना प्रारंभ कर दिया जिस प्रकार महर्षि कश्यप करते थे। उसको देखकर ऋषियों ने उसका बढ़ा हुआ नाम अर्थात पिता के
पिता तो केवल कश्यप ही थे, परंतु उसका नाम उससे भी बड़ा हिरण्यकशिप हुआ। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था और वह सिंहिका उसकी बहन हुई। वहाँ सिंहिका विप्रचित्त की पत्नी थी तथा राहु को उत्पन्न करने वाली जननी थी, अर्थात राहु की माता थी। हिरण्यकशिप दैत्य ने घोर तप किया। उसने वह तप 1,00,000 वर्षों तक नीचे को सिर करके निरंतर रहकर किया। उस तप से जब वह ब्रह्मा जी खुश हो गए तब उसने उनसे वर मांगा। उस वर में उसने सब देवों से भी ना मरने वाला वह वर मांगा तथा सब प्रकार के प्राणियों से ना मरने वाला वर मांगा और कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं सब देवों को जीतकर सब देवों में विशिष्ट स्थान पर स्थित हूँ। बल और पराक्रम से युक्त होकर मैं ऐश्वर्य पूर्ण कार्य करूं। दानव, असुर, देवता और चारण सब मेरे बस में होवें और मेरे पास से मेरा दिया हुआ भोजन करें तथा गीले स्थान पर तथा सूखे स्थान में उसी प्रकार दिन अथवा रात्रि में मुझे कोई न मार सके। ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने उसे वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे दिति पुत्र, यह महान वर है जो तुमने मांगा है। लो, इस वर को तुम प्राप्त करो, इसका प्रतिज्ञान करो, जो तुमने मांगा है वही होगा। इस प्रकार हिरण्यकशिप द्वारा अभिमत वर को देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसके बाद वह दैत्य भी समस्त स्थावर और जंगम संसार को अपनी महिमा से आवृत कर बहुमूर्ति और शत्रुओं को जीतने लगा। वह ही आकाश में सूर्य और चंद्र बनकर तप रहा था, वह ही वायु बनकर संसार में बह रहा था, वही पशुपालन कर रहा था, वही भेड़ों का पालक था तथा वही कृषक अर्थात कृषि कार्य भी कर रहा था। वह सब लोगों में ज्ञाता था और वही वेद के मंत्रों की व्याख्या करने वाला था, वही समाज का नेतृत्व करने वाला था, वही प्रजा की रक्षा करने वाला था, वही रक्षा कराने वाला था, वही दीक्षित था और वही यज्ञ करने वाला था। वहाँ जितने भी देवता थे वे सब उसका सोमपान करने वाले थे। इस प्रकार उस दैत्य का प्रभाव सर्वत्र फैल गया था, इसे ऐसा समझें। उस प्रकार उस समय यज्ञकर्ता सब उसको नमस्कार करते थे, अर्थात यज्ञ में उसी की वंदना की जाती थी, अर्थात वही उस समय इज्य पुरुष था। उस समय प्राचीन काल में दैत्यों द्वारा हिरण्यकशिप का वह गीत गाया जाता था, अर्थात दैत्य लोग इस श्लोक द्वारा उसकी स्तुति का गान करते थे। वह हिरण्यकशिप राजा जिस जिस दिशा में निरीक्षण करने जाता उस दिशा के देवता और महर्षि उसको नमन करते थे, उसको नमस्कार करते थे। उसकी मृत्यु पूर्व काल भगवान श्री हरि विष्णु ने की थी। उसका जन्म नर से हुआ था, इसलिए वे प्रभु नर मूर्ति हो गए। उसी कारण वे वेदों का प्रवचन करने वाले तथा नरसिंह रूप में स्तुति किए जाते थे। सर्वसमर्थ विभु सागर की बेला में तप से उठे थे उन प्रभु नरसिंह का शरीर देवमय था तथा उनका नाम सुदर्शन था तथा वे महाबलशाली सुने गए। उसके बाद उन महाबली नरसिंह रूपधारी सुदर्शन भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर नाखूनों से भेद कर उसे मार डाला। उसके नाखून न गीले थे और न ही सूखे थे, जिसे ब्रह्मा जी के शाप का उल्लंघन भी नहीं हुआ। उधर हिरण्यकशिप के छोटे भाई हिरण्याक्ष के 5 विक्रांत और अधिक बलशाली 5 पुत्र हुए। वे हैं संबर, शकुनी, कालनाभ, महानाभ और सुविक्रांत। हिरण्याक्ष के ये सब पुत्र देवों के द्वारा भी कठिनाई से जीतने योग्य थे। उनके पुत्र और पौत्र दैतेय गण के नाम से स्मरण किए जाते हैं। वे 1,00,000 पुत्र और पौत्र तारकासुर के युद्ध में मारे गए थे। हिरण्यकशिप के 4 महाबली पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र प्रहलाद हुए, उनके अनुज अनुह्लाद हुए। हिरण्यकशिप के तृतीय पुत्र संघ्राद और चौथे ह्लाद हुए। अब ह्लाद के पुत्रों को सुनिए। सुंद और निसुंद 2 ह्लाद के पुत्र थे। वे दोनों महापराक्रमी ब्रह्मग्न और मूक थे। सुंद का पुत्र मारीच ताड़का से पैदा हुआ था तथा सुंद की पत्नी ताड़का से मारीच उत्पन्न हुआ था।
इसके बाद महाबली भगवान रामचंद्र द्वारा वह मारीच दंडक वन में मारा गया था। मूक को किरातों के साथ युद्ध करते हुए धनुषधारी अर्जुन द्वारा मारा गया था। संहलाद दैत्य के कुल में निवात कवच पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात वे इतने सुरक्षित थे कि हवा भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकती थी। वे सब स्वयं महान तप से भावित थे। वे देवताओं के शत्रु थे। जंभ के पुत्र सतदुंदुभी, दक्ष, सुर और चंड ये 4 दैत्य नायक हुए। विरोध, मनु, वृक्षायु और कुशली मुख ये 4 पुत्र बाष्कल के थे। अब कालनेमी के पुत्रों को सुनिए। ब्रह्मजित, क्रतुजित, देवांतक और नारांतक ये उपर्युक्त कालनेमी के पुत्र थे। अब शंभु के पुत्रों को सुनिए। राजा अज और गोमज ये 2 पुत्र प्रसिद्ध हुए हैं। प्रहलाद पुत्र विरोचन को एकमात्र प्रतापी पुत्र बलि हुए। बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब राजा थे। उन पुत्रों में से 4 पुत्र प्रधान थे जो विक्रांत और महाबलवान थे, जिनमें सहस्त्रबाहु बाण प्रतापी राजा हुए। अन्य 3 पुत्र कुंभगर्त, दप, भोज और कुची, इसके अतिरिक्त अन्य भी थे। शकुनी और पूतना ये 2 कन्याएं भी स्मरण की गई हैं। बलि के पुत्र और पौत्र सैकड़ों और हजारों में थे, जो विक्रांत पौरुष वाले सभी बालेय गण के नाम से विख्यात हैं। इंद्र के समान बाण की राजधानी लोहिनी थी। अपने पुत्रों के मर जाने पर दिति ने कश्यप को सेवा द्वारा संतुष्ट किया। सम्यक प्रकार की आराधना से प्रसन्न कश्यप ने वर के द्वारा दिति को प्रसन्न किया। तब उसके बाद उसने कश्यप से वर मांगा। इसके बाद भगवान कश्यप ने प्रार्थना किए जाने पर वर दे दिया तथा वर देने को कहे जाने पर संतुष्ट हुई दिति ने हाथ जोड़कर अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप जी से कहा कि हे भगवान, आपके पुत्रों को अदिति के पुत्र आदित्यों ने मार दिया है। अतः मैं देवों के स्वामी इंद्र को मारने वाला जो अर्जित दीर्घ तप है, उसके लिए उस तप को करूंगी। आप मुझे गर्भ धारण कराएं। जो इंद्र का वध करने के लिए युक्त हो, ऐसा पुत्र आप मुझे प्रदान करें। तब उनके वचन को सुनकर महातेजस्वी परम दुखित मरीचि पुत्र कश्यप जी ने दिति से कहा, हे तपस्विनी, तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसा ही होगा। तुम्हारे गर्भ में तुम युद्ध में इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करोगी। तथा कश्यप जी ने कहा, यदि हे पवित्रे, यदि पूरे 1000 वर्ष तक पवित्र रहकर तप करोगी, तब तुम तीनों लोकों में श्रेष्ठ कामदेव पुत्र को उत्पन्न करोगी। तब इस प्रकार वरदान देकर महातेजस्वी भगवान ऋषि कश्यप अपने तपस्या को चले गए। पति के चले जाने पर उस परम प्रसन्न देवी दिति ने कुश के आसन को प्राप्त कर कठोर तप किया। जब इंद्र ने उन दोनों को इस संवाद को सुना तो उस कुश के आसन पर आकर दिति से इस वाक्य को बोले। इंद्र ने दिति से कहा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके लिए समिधाएं, फूल और फल आदि लाऊंगा। तब दिति ने प्रसन्न होकर इंद्र से कहा कि हे पुत्र, जैसा तुम मानते हो, पुत्र सेवा में अभिरत हो जाओ। सब कर्मों में निष्णात होकर अपनी भलाई का आचरण करो। तब दिति ने इंद्र को यह वर प्रदान किया। तब कलुषित आत्मा वाले इंद्र दिति की सेवा में अभिरत हो गए। इसके बाद वे दृढ़ प्रतिज्ञ इंद्र अपना एक व्रत समझकर सब समय फल, पुष्प और समिधा लेकर दिति की सेवा में उपस्थित रहते रहे। थकान दूर करने के समय जब शरीर का दबाना आदि इंद्र ने सब समय दिति की सेवा की तथा जब तक उन्होंने तपस्या की वे सेवा करते रहे। परंतु कुछ समय बाद बचाव व प्रसन्न हुई दिति देवी ने इंद्र से कहा। दिति ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कल्याण के 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। उसके बाद तुम अपने भाइयों को देखोगे। जय की कामना से युक्त परम पराक्रमी पुत्र को मैं तुम्हारे लिए प्राप्त करूंगी। उसके साथ तुम तीनों लोकों की विजय करोगे। मैं अपनी भक्ति मन वाले पुत्र को अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। ऐसा कहकर सूर्य के दिन के मध्य होने पर दिति निद्रा में अभिभूत होकर इंद्र की जंघाओं पर सिर रखकर सो गई। दोनों पैरों पर
बाल बिखरने के कारण तथा उन बालों को नाभि के नीचे के स्थान में पहुंचने पर वे अपवित्र हो गए, क्योंकि नाभि के नीचे के स्थान को अपवित्र कहा गया है। इसके बाद दिति को अपवित्र जानकर इंद्र ने अपने मन में विचार किया और फिर उसने उस तपस्या के कारण पर विचार करके कि यह तप मुझे मारने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, यह सब जानकर सोचा कि इसका गर्भ नष्ट कर दिया जाए। तब इंद्र ने यह भी सोचा कि यह कार्य करना उचित नहीं है, यह करना पाप है, परंतु शत्रु को मारना कोई पाप नहीं है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उपस्थेंद्रिय द्वारा दिति के गर्भ में प्रवेश किया तथा अर्थात इंद्र ने उपस्थेंद्रिय को दिति के गर्भ में प्रवेश करके इंद्र ने उस महाओजस्वी गर्भ को देखकर भयभीत हो अपने शत्रु को गर्भ में 7 भागों में विभक्त कर दिया। इंद्र के उपस्थेंद्रिय रूपी वज्र से 7 भागों में तोड़ा गया वह गर्भ बार बार कांपता हुआ भयंकर और सुंदर स्वर में रोने लगा। मत रो, मत रो, इस प्रकार गर्भ में इंद्र ने कहा। उसके बाद 7 भागों में विभक्त उस गर्भ को फिर एक एक को 7 भागों में विभक्त कर दिया। इसके बाद दिति को ज्ञान हुआ और दिति ने इंद्र से कहा, अब इन्हें मत मारो, मत मारो। इसके बाद वज्रधारी इंद्र माता दिति के वचन के महत्व को मानकर उसके पैरों में गिर गए और वज्र सहित हाथ जोड़कर दिति से इंद्र ने कहा, हे दिति, हे देवी, तुम पैरों पर सिर के बालों को गिराकर अपवित्र होकर सो गई थीं। उस अंतर को मैंने प्राप्त कर युद्ध में मुझे ही मारने वाले अपने शत्रु को गर्भ में मैंने तोड़ दिया है, अतः हे माँ, मुझे इसके लिए क्षमा करो। इसके बाद उस गर्भ के नष्ट होने से दिति बहुत दुखी हुई और 1000 नेत्रों वाले उस इंद्र से इस प्रकार अनुनय सहित बोली, हे इंद्र, मेरे अपराध के कारण तुमने मेरा यह गर्भ विफल कर दिया है, अतः इसमें महाबली पुत्र देवेंद्र तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। हे पुत्र, शत्रु का वध करने में कोई दोष नहीं है, अतः हे विभु ईश्वर, तुमको डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी भलाई ही करना चाहती हूँ। तुम मेरे इस गर्भ का कल्याण करो। मेरे इन 7 पुत्रों के आकाश अर्थात स्वर्ग में 7 स्थान होवे तथा मेरे ये 7 पुत्र वायु के 7 स्कंध बनकर विचरण करें। उनके एक एक गण में 7 मरुत हों। इसका पहला स्कंध पृथ्वी तल पर हो, दूसरा सूर्यमंडल में, तीसरा स्कंध चंद्रमंडल में हो, चौथा स्कंध तारागणों में हो, 5वां स्कंध ग्रहों में हो, 6वां सप्तर्षि मंडल में हो और 7वां स्कंध ध्रुव मंडल में होवे। इस प्रकार मेरे 7 पुत्र वायु के स्कंध बने तथा उपर्युक्त सभी स्थानों में मेरे पुत्र अब वायु बनकर समय समय पर विचरण करें। दिति ने आगे कहा कि ये मेरे 7 पुत्र वायु के स्कंधों के अधिपति बनकर स्वतंत्र विचरण करें। पृथ्वी पर पहला स्कंध मेघों को वहन करने वाला बने अर्थात बादलों को ढोने वाला बने तथा इस प्रथम गण में मेरे 7 मरुदगण विचरण करें अर्थात मेरे 7 मरुदगण प्रथम स्कंध वाली पृथ्वी तल पर मेघों को ले जाने वाले बनकर विचरण करें जो आवाह कहे जाएं। मेरे दूसरे स्कंध 7 मरुदगण मेघों को लेकर अर्थात जहां तक मेघ रहते हैं वहां से लेकर सूर्य तक बहते रहें। उनको प्रवह नामक द्वितीय गण के वायु स्कंध जाना जाए। सूर्य से ऊपर और चंद्रमा से नीचे उद्वह नाम मरुदगण कहे जाएं जो तृतीय वायु स्कंध के विचरण करने वाले पुत्रों के गण हों। चंद्रमा से ऊपर और नक्षत्रों से नीचे चौथा संवह नामक मरुदगण होवे जो मेरे विचरण करने वाले पुत्रों का चौथा गण होवे। उसी प्रकार नक्षत्रों से ऊपर और ग्रहों से नीचे विवह नामक मरुदगण हों जो मेरे विचरण करने वाले पुत्रों का 5वां बात स्कंध होवे। ग्रहों के ऊपर और सप्तर्षि मंडल के नीचे 6ठा अनुवह नामक मरुदगण होवे जो वहां मेरे विचरण करने वाले पुत्रों का 6वां वायु स्कंध होवे। सप्तर्षि मंडल से ऊपर और ध्रुव मंडल से नीचे जो 7वां परिवह नामक बात स्कंध है वहां पर मेरे 7वें खंडित पुत्र विचरण करें। इस प्रकार इन सभी स्कंधों में मेरे सभी पुत्र समय समय पर विचरण करें और तुम्हारे द्वारा मारुद अर्थात मतरो के कथन के आधार पर उनका नाम मरुत नाम से विख्यात हुए। फिर दिति ने कहा,
हे इंद्र, मेरे उन पुत्रों के नाम उनकी विधि और उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग समझो, जो इस प्रकार हों: शक्र ज्योति, सत्य ज्योति, चित ज्योति, ज्योतिष्मान, सुतपा। यह मेरे प्रथम गण सुसेन यह मेरे प्रथम गण के सातों के नाम होवें तथा दूसरे के नाम इस प्रकार जानिए। वे हैं ऋतजित, सत्यजित, सुसेन, सेनजित, सुतमित्र, अमित्र, सुरमित्र। ये द्वितीय गण हैं। अब तृतीय गण धातु, स्कंद। तृतीय गण अभियुक्त, तृतीय गण धातु, धनद, उग्र, भीम, वरुण। ये तृतीय मरुदगणों के नाम हैं। अभियुक्त अक्षिक, सहाय तथा अन्य चार ये चतुर्थ मरुदगणों के नाम हैं। सरित, द्रुम, वृक्ष, मित, समित आदि पंचम मरुदगणों के नाम हैं। ईद्रक, पुरुष, अन्याद्रक, समचेतन, सम्मित, समवृत्ति, प्रतिहर्ता ये छठे मरुदगण हैं। अन्य सब मानुषी प्रजाएं यज्ञों द्वारा चुनकर बनाई गई हैं। इस प्रकार दिति पुत्र देवता एक गण में 7 गणों की संख्या थे। इस प्रकार ये 7 के 7 मरुदगण कुल मिलाकर 49 मरुदगण विख्यात हुए तथा चंद्र और दिति के द्वारा इनका नामकरण किया गया। इन सब का नामकरण करके दिति ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, ये तुम्हारे भाई और मेरे पुत्र वायु स्कंध होकर विचरण करें। ये सब मेरे पुत्र देवताओं के साथ विचरण करें। दिति के उन वचन को सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, हे माता, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जैसा तुमने कहा है ठीक उसी अनुसार तुम्हारा लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार जो तुम्हारे पुत्र बात स्कंद हैं वे संसार में सम्मान को प्राप्त करेंगे, महान होंगे तथा देवों के साथ यज्ञ भाग के भोगी बनेंगे। उसी कारण से मरुत, देवगण, इंद्र के श्रेष्ठ अनुज दिति के पुत्र तपस्वी देवगण जाने गए हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे माता और पुत्र दोनों तपोवन को चले गए। इंद्र भी स्वर्ग को चले गए। मरुदगणों के इस शुभ जन्म वृत्तांत को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा अथवा इसका प्रवचन करेगा वह विजय प्राप्त करेगा और प्रतिष्ठित आत्मा वाला होगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यम भागे तृतीय उपोदघात पादे मरुदुत्पत्ति वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 5वां अध्याय मरुदगण की उत्पत्ति वर्णन नाम पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।